हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन प्रॉपर्टी दुनिया चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन प्लॉट्स की जो जेपी विस्टाउन का एक पार्ट है और जिसे लॉन्च होते समय बहुत से लोगों ने इसमें इच्छा जताई थी, मगर जैसे ही वक्त ने करवट बदली धीरे धीरे लोगों ने यहाँ से दूरी बना ली। तो क्या है इसके पीछे का कारण और आपको यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जेपी विस्टाउन 1162 एकड़ में फैली हुई एक ऐसी टाउनशिप जिसे नवंबर 2007 में न केवल नोएडा में बल्कि पूरी दुनिया में सपनों का एक शहर दिखाकर मार्केट किया गया और सबको ये एहसास दिलाया गया कि ये टाउनशिप आज की मॉडर्न दुनिया की एक ज़रूरत है। और फिर सपनों के इस शहर को सबने देखने की इच्छा जताई। फिर क्या था, बिल्डर ने मार्केट में अपनी साख देखते हुए इस टाउनशिप में बहुत फुर्ती से प्रोजेक्ट लॉन्च करने शुरू किए और लोगों ने भी भर भर के इस टाउनशिप में पैसा लगाया, जिसमें 35,000 से भी ज़्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स थी, जिसमें प्रीमियम अपार्टमेंट्स, टाउन होम्स, गोल्फ विलाज, रेजिडेंशियल प्लॉट्स और एक्सक्लूसिव क्लब हाउस आते हैं। जेपी विस्टाउन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें प्रीमियम सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट और लोअर मिडिल सेगमेंट आते हैं, जिसमें 128 से 131 में प्रीमियम सेगमेंट की रेजिडेंसीज आती हैं, 133 में मिडिल सेगमेंट की रेजिडेंसीज आती हैं और 134 में लोअर मिडिल सेगमेंट की रेजिडेंसीज आती हैं। इस टाउनशिप की मार्केटिंग करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया यहाँ के 18 होल गोल्फ कोर्स ने, जिसे 452 एकड़ में तैयार किया गया। क्योंकि इसे दिखाकर बिल्डर को अपनी मार्केटिंग तेज करनी थी, इसलिए इस गोल्फ कोर्स को पहले ही डेवलप कर लिया गया, जिससे प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करने में आसानी रहे। बस फिर क्या था, जेपी बिल्डर ने सपने बेचे और लोगों ने भी सपने खरीदे। देखते ही देखते पूरा विस्टाउन बिक गया, मगर इसके आगे तकदीर ने कुछ और ही सोच रखा था। क्योंकि जितनी फुर्ती से बिल्डर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, उसकी आधी फुर्ती से भी प्रोजेक्ट नहीं बन पाए। क्योंकि इसी बीच बिल्डर ने यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कमर्शियली प्रोजेक्ट फार्मूला 1 लॉन्च किया, क्योंकि वहाँ भी बिल्डर ने एक टाउनशिप लॉन्च की थी और उसको भी दुनिया की नज़र में हाईलाइट करना था। फिर बिल्डर ने विस्टाउन प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट को मार्केट करने में लगाना शुरू कर दिया। उस वक्त रेरा ना होने के चलते प्रोजेक्ट के पैसे को डाइवर्ट करना बहुत ही आसान था, जिसके चलते विस्टाउन एक विश बनकर ही रह गया। और देखते ही देखते बिल्डर ने अपने हाथ इस टाउनशिप से हटा लिए और खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, जिसके चलते पूरी मार्केट से बिल्डर की साख खत्म होती चली गई। मगर जो प्रोजेक्ट्स बिल्डर ने शुरुआती दौर में लॉन्च किए थे, उनमें से कई प्रोजेक्ट के टावर का पोजीशन बिल्डर ने बीच के कुछ वर्षों में देना शुरू कर दिया था। और उन्हीं में से आते हैं जेपी केंसिंगटन पार्क के ये प्लॉट्स, जिन्हें बिल्डर ने 2010 में लॉन्च किया था। केंसिंगटन पार्क प्लॉट्स जेपी विस्टाउन का एक पार्ट है, जो कुछ चुनिंदा लोगों के रहने के लिए बनाया गया था, जहां आप 128 मीटर से 450 मीटर तक का प्लॉट ले सकते हैं। इन प्लॉट्स को 2 फेस में बांटा गया था, जिसमें केंसिंगटन पार्क फेस 1 और केंसिंगटन पार्क फेस 2 आते हैं। क्योंकि बिल्डर को इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करना था, इसलिए बिल्डर ने 2014 में इन प्लॉट्स का पोजीशन दे दिया। और जिस समय बिल्डर ने इन प्लॉट्स को लॉन्च किया था, तब 150 गज के एक प्लॉट की कीमत तकरीबन 70 लाख रुपए थी और एक समय इसकी मार्केट वैल्यू 1.25 करोड़ तक पहुंच गई थी। मगर आज की तारीख में ये सभी प्लॉट्स केवल रीसेल में अवेलेबल हैं, क्योंकि बिल्डर ने अपने सभी प्लॉट्स सेल कर दिए हैं। मगर जिन प्लॉट्स की रजिस्ट्री अभी भी लोगों ने नहीं कराई है, उनका ट्रांसफ़र बिल्डर द्वारा ही होता है और बिल्डर इसके लिए 1000 रुपये गज के हिसाब से ट्रांसफ़र चार्जेस भी लेता है। मगर जिन प्लॉट्स की रजिस्ट्री लोगों ने करवा ली है, उसका ट्रांसफ़र नोएडा अथॉरिटी द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि ये प्लॉट्स बिल्डर ने अपने प्रीमियम सेगमेंट्स में रखे थे, इसलिए यहाँ आपको बहुत ही वाइड ओपन रोड्स मिलेंगे और पूरे सेक्टर में आपको 12 मीटर की रोड, 15 मीटर की रोड, 18 मीटर की रोड और 22 मीटर की रोड मिलेगी, जो इस लोकेशन को एक प्राइम लोकेशन बनाती है। प्लॉट के साइज़ की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ 128 मीटर के प्लॉट का डायमेंशन 8x16 है, 175 मीटर के प्लॉट का डायमेंशन 10x17.5 है, 220 मीटर के प्लॉट का डायमेंशन 10x20 है, 250 मीटर के प्लॉट का डायमेंशन 10x25 है, 300 मीटर के प्लॉट का डायमेंशन 12x25 है और 350 मीटर के प्लॉट का डायमेंशन 14x25 है, जिसके चलते
आपको यहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ और बहुत ही खूबसूरत मकान देखने को मिलेंगे जो नॉर्मली आप दिल्ली या गुड़गांव के पॉश इलाकों में देखते हैं। दिल्ली से सटे होने के कारण इस सेक्टर को लोकेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर चाहे आपको यहाँ से साउथ दिल्ली जाना हो या DND, आप यहाँ से मात्र 10 मिनट की ड्राइव में पहुँच सकते हैं। इसके अलावा कनॉट प्लेस और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आप केवल 25 से 40 मिनट की ड्राइव में पहुँच सकते हैं। रही बात मेट्रो कनेक्टिविटी की, तो यहाँ से ओखला बर्ड सेंचुरी का मेट्रो स्टेशन भी 5 किलोमीटर की दूरी पर है और आगे आने वाले समय में एक मेट्रो ठीक इसी टाउनशिप के सामने प्लान है। बात करें इस लोकेशन पर स्कूल अवेलेबिलिटी की, तो आपको यहाँ आसपास बहुत ही हाईटेक स्कूल देखने को मिलते हैं, जिसमें जेनेसिस ग्लोबल स्कूल, समरविले स्कूल, JBM ग्लोबल स्कूल, स्टेप बाय स्टेप स्कूल आते हैं। इसके अलावा टाउनशिप के अंदर ही आपको JP पब्लिक स्कूल और प्रोमेथियस स्कूल भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये प्लॉट्स बिल्डर की टाउनशिप विश टाउन में आते हैं, इसलिए बिल्डर इन पर मेंटेनेंस चार्जेस भी लेता है। मगर इन प्लॉट्स के लिए अभी कोई क्लब तैयार नहीं हुआ है, मगर फिर भी मेंटेनेंस चार्जेस तो आपको देने ही पड़ते हैं। JP बिल्डर को शुरुआती दौर में इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता था, इसलिए बहुत से इन्वेस्टर्स और NRIs ने भी यहाँ पैसा लगाया था, जिसके चलते यहाँ केवल 15 से 20% प्लॉट ही बने हैं और बाकी प्लॉट्स लोगों ने कंप्लीशन करा के छोड़ रखे हैं। लेकिन बिल्डर की मार्केट वैल्यू खराब होने के चलते इन्वेस्टर्स को इन प्लॉट से कुछ खास मुनाफा नहीं मिल रहा, जिसके चलते इन्वेस्टर्स इन प्लॉट से बाहर निकल रहे हैं और एंड यूजर्स इस एरिया में एंटर होते जा रहे हैं। अगर बात करें यहाँ की सिक्योरिटी की, तो पूरा टाउनशिप गेटेड कम्युनिटी है और इसकी मेंटेनेंस अभी भी बिल्डर के पास ही है, जिसके चलते यहाँ की सिक्योरिटी तो हमें अच्छी मिलती है। इसके अलावा फ्लैट्स अधूरे होते हुए भी बिल्डर ने यहाँ सफाई और अच्छी ग्रीनरी अभी भी मेंटेन कर रखी है। बात करें आज की तारीख में इन प्लॉट्स के रेट की, तो यहाँ 55 से 60 हज़ार रुपये गज का रेट चल रहा है और 150 गज का प्लॉट यहाँ आपको तकरीबन 80 से 85 लाख में मिलेगा। बिल्डर के प्लॉट्स होने के चलते यहाँ आपको प्लॉट्स के रेट गजों में मिलेंगे, क्योंकि अथॉरिटी के प्लॉट्स की कीमत अक्सर हम मीटर में देखते हैं। इसके अलावा इस लोकेशन के एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, तो ये सेक्टर SEZ और कॉरपोरेट हब से बिल्कुल सटा हुआ है। साथ ही साथ हाल ही में तैयार पारस 133 हाई स्ट्रीट मार्केट भी इसके साथ ही में है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स अपना शोरूम खोल रहे हैं, जिसके चलते शॉपिंग करने में आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बात करें हेल्थ सर्विसेज की, तो JP बिल्डर का JP हॉस्पिटल भी बिल्कुल इस लोकेशन से सटा हुआ है और यथार्थ हॉस्पिटल भी यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यकीनन इस पूरी टाउनशिप को इतना खूबसूरत डिजाइन किया गया है कि यदि बिल्डर ने इसे पूरी ईमानदारी से दिए गए समय पर बनाया होता, तो सच में यह किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। उन लोगों के दर्द को तो कोई सुनने वाला नहीं, जिन्होंने यहाँ लाखों रुपए देकर फ्लैट्स और विलास बुक करवाए थे। मगर अभी भी अगर आप चाहें तो इन प्लॉट्स को लेकर इस टाउनशिप का हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ की खूबसूरत लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने पूरी ईमानदारी से इस वीडियो को निष्पक्ष रखने की कोशिश करी है, तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचते रहें। जय हिंद।